Hello, good evening everyone. Welcome back to the Computer Technology channel, guys. Today I will start a new software and that is the MS Word. I will teach you the MS Word 2019 version. Alright, guys. So let's start. First of all, I will show you that how you open the MS Word by the different methods. Let's start. पहले मैं आपको बताऊंगी कि एमएस वर्ड को आप अलग अलग तरीके से किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है ये आपका टास्क बार में स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे वर्ड कहीं पे लिखा है, अगर आपके पास शॉर्ट में बना है यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रॉल करके देखिए, ये देखिए जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा, वर्ड पैड नहीं है गाइस, वर्ड पैड मैं आपको टीच कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो वर्ड और वर्ड पैड में डिफरेंस है। अभी हम कर रहे हैं वर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली ये देखिए यहाँ पे वर्जन भी लिखा हुआ आ रहा है, डायरेक्टली यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और ये ओपन हो गया। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये तरीका तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड है ये जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे, अगर आपको शॉर्टकट दिख रहा है या जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप एप्स पे जाइए, यहाँ पे आपको वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी वर्ड 2019 आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट तरीका है, अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट सामने नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, इस ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्टली वर्ड लिखना है, खाली वर्ड लिख के आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हो गया, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं वर्ड को। ठीक है, डबल क्लिक किया या एंटर प्रेस कीजिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये देखिए वर्ड आपके सामने ओपन हो गया। क्लियर हो गया। अब अगर आपको यहाँ से भी वर्ड एक्सेस नहीं होता तो एक हमारे पास रन कमांड होती है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको टीच किया था कि रन कमांड से आप अलग अलग सॉफ्टवेयर को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, रन कमांड से ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले विंडो और आर प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से विंडो की बनी होती है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको लिखना है वर्ड, अगर आप सिंपल वर्ड लिखेंगे, वर्ड पैड नहीं लिखना है, वर्ड लिखेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, देखिए अभी वर्ड लिख के मैं ओके करूं, क्या ये ओपन कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, विंडोज कैन नॉट फाइंड वर्ड। इसका मतलब क्या है कि वर्ड कमांड रन के थ्रू नहीं चलेगी। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे गाइस, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप लिखोगे विन वर्ड, WIN विन और WORD वर्ड। ओके करेंगे या फिर एंटर प्रेस करेंगे, एमएस वर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया, ये ओपन हो गया। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए रन कमांड से कौन सी कमांड आप यूज करेंगे, विन वर्ड। कौन सी कमांड यूज करेंगे गाइस, विन वर्ड। ओके, तो यहां से भी आप कर सकते हैं। रन का डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अगर आपको एक्सेस होता है स्क्रॉल करके देख लीजिए, रन का डायलॉग बॉक्स कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो आप सिंपल यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे ये लेंस बना है, यहाँ पे अगर आपको रन कहीं पे दिखाई दे रहा है स्क्रॉल करके देखिए। ठीक है, अगर आपको एक्सेस हो रहा है तो ठीक है, एप्स पे जाके देखिए क्या आपको रन कमांड यहाँ पे एक्सेस है। अगर दिखाई दे रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली कीबोर्ड से, आपको विंडो का इस तरह सा बटन बना होगा, विंडो के साथ आपको आर प्रेस करना है, आपके पास रन का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपने एमएस वर्ड के लिए जो कमांड लिखनी है, विन वर्ड, क्या लिखना है, विन वर्ड। क्लियर हो गया। ओके करेंगे या फिर आप एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास जो है एमएस वर्ड ओपन हो गया। जैसे ही ओपन हो रहा है आपको सामने दिखाई दे रहा है, वर्जन दिखाई दे रहा है 2019, ये आपको शो कर रहा है। इस तरह स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। आपको सिंपली यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, डबल क्लिक कीजिए या फिर एंटर की प्रेस कीजिए, आपके सामने एमएस वर्ड की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्जन क्या चीज होती है। ठीक है, वर्जन का मतलब होता है, जैसे आपके पास मोबाइल फोन्स होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, बटन्स वाले लैंडलाइन फोन्स होते थे, फिर उसके बाद बटन वाले नोकिया के फोन आए या सैमसंग के आए, जो भी कंपनी ने लॉन्च किए।
फिर उसके बाद क्या हुआ, वर्जन अपडेट होता गया, फिर स्मार्टफोन आ गए, अब और भी ज्यादा मीन्स एंड्रॉइड आ गया, आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, तो अलग अलग फैसिलिटीज आपकी अपग्रेड होती गई। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में भी ये चीज इम्प्लीमेंट होती है कि प्रीवियस जो वर्जन होगा, जैसे 2013 से अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब मैंने सिस्टम मतलब एमएस वर्ड पे काम किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था 2003 पे, मैंने सीखा था मीन्स काम करना। फिर जैसे जैसे वर्जन अपडेट होते गए, हमने मीन्स वो चीजें हम लोग सीखते गए, उसमें नई नए फीचर्स ऐड होते गए, ठीक है। तो इस तरीके से अभी अगर आपको वर्जन चेक करना है कि आप कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, वैसे तो जब आप ओपन करेंगे सामने डिस्प्ले हो रहा है, नहीं हो रहा है तो चेक करने का तरीका होता है, फाइल पे जाइए, यहाँ पे आपको क्या करना है, मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऑफिस लिखा हुआ आ रहा है। प्रोडक्ट एक्टिवेटेड कौन सा है, ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019। अब ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल जो है आपका पैकेज है, उस पैकेज के अंदर आपको अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर मिलेंगे। कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके अंदर हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, दिस प्रोडक्ट कंटेन्स, एमएस वर्ड है, यहाँ पे वर्ड है, ये देखिए जैसे आप इस पे कर्सर रखेंगे शो कर रहा है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और आपका आउटलुक है, एंड देन आपका वन नोट है, देन आपका पब्लिशर है, और उसके बाद आपका है एक्सेस डाटाबेस है, ठीक है। अब आपको मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि पैकेज का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चॉकलेट का बॉक्स है, ठीक है, जिसमें अलग अलग वैरायटी की चॉकलेट्स हैं, उसके अंदर आपके पास 5 स्टार भी है, उसके अंदर डेयरी मिल्क भी है, उसके अंदर जैम्स का पैकेट भी है, उसके अंदर मिल्की बार है, ऐसे अलग अलग चौकोज वाली टॉफीज हैं, जैसे मीन्स टॉफीज या चॉकलेट्स फॉर्म है। मीन्स आप ये बोल सकते हैं पैकेज का मतलब होता है एक पूरा पैकेट या एक पूरा पैकेज, जिसके अंदर आपको अलग अलग वैरायटी की चीजें मिलती हैं, उसको कहा जाता है पैकेज। तो एमएस ऑफिस भी आपका क्या है, एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे। अभी हम जो पहला सॉफ्टवेयर हम ले रहे हैं वो है एमएस वर्ड, और कौन सा वर्जन है गाइस, 2019 मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है। सो मैं 2019 पे आपको काम करना सिखाऊंगी। अगर आपको एक वर्जन पे काम करना आ गया तो आप इजीली दूसरे वर्जन पे स्विचिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिंपल स्मार्टफोन चलाना आ गया, तो आप दूसरा स्मार्टफोन जिसमें कुछ ज्यादा फीचर्स हैं उन उसको भी इजीली एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि आपको उसका रूट कॉज पता है, मीन्स रूट उसकी आपको मालूम है। अगर आपको रूट मालूम है तो आप जो है हायर वर्जन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, वैसे वैसे जो है आप उन चीजों को एक्सेस करते जाएंगे, सेम ही चीजें होती हैं, बस आपको बेस मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि आप कहाँ से ऑफिस का पैकेज चेक करेंगे, कौन से वर्जन पे आप काम कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। जनरली इसमें देखिए कितने सॉफ्टवेयर हैं, 7 सॉफ्टवेयर्स है इसमें। वर्ड है आपका, ये देखिए एमएस वर्ड, ये आपका एक्सेल है, ये पावर पॉइंट है, ये आपका रहा आउटलुक है, और ये वन नोट है, और उसके अलावा आपका पब्लिशर है, एंड देन एक्सेस है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है एक अपना वर्जन जो है कि कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन पे आप काम कर रहे हैं आप चेक कर सकते हैं, एंड यू शुड नो, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं एटलीस्ट आपको उसका नॉलेज जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अभी हम बैक चलेंगे, ये आ गई आपकी एमएस वर्ड की स्क्रीन। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको कोई भी चीज पे काम करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, जिसमें डॉक्यूमेंट वन वर्ड लिखा है। डॉक्यूमेंट वन जो है इस फाइल का डिफॉल्ट नेम है, वर्ड इस सॉफ्टवेयर का नाम है, शॉर्ट में एमएस वर्ड को हम शॉर्ट में वर्ड कहते हैं। और ये आपकी वही मिनिमाइज का बटन, क्लोज, सॉरी, रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज बटन, और ये आपका क्लोज। तो सबसे ऊपर आपकी कौन सी बार होती है, टाइटल टूल बार, जैसा कि हमने प्रीवियस सॉफ्टवेयर्स में सीखा था। मैंने आपको बताया भी था कि टॉप पे जो बार होती है जिसमें मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज एंड कुछ एक शॉर्टकट ऑप्शन और फाइल का नाम होता है, वो है आपकी टाइटल टूल बार।
ठीक है? आपको इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि टाइटल टूल फाइल का नेम कहाँ पे डिस्प्ले होता है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यू शुड नो कि कौन-सी बार पे होता है, टाइटल टूल बार पे, क्लियर हो गया? अगला आपके पास देखिए जहाँ पे फाइल लिखा है होम, इंसर्ट डिज़ाइन, ये आपकी क्या है, मेन्यू टूलबार है। कौन-सी टूलबार है गाइज़? मेन्यू टूलबार है। यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हैं होम, इंसर्ट, ये मेन्यू टूलबार है। आप जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके सारे मेन्यूज़ आपके सामने ओपन हो जाएँगे। आप वन बाय वन उनको स्टडी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल के सारे ऑप्शंस हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज़, ठीक है? यहाँ से आप बैक कर सकते हो उसको, ठीक है? होम पे क्लिक करेंगे, ये होम के ऑप्शंस है, ऑलराइट? और इंसर्ट पे करेंगे तो इंसर्ट के हैं, क्लियर हो गया? और ये आपके पास जो है डॉक्यूमेंट एरिया है, जो ब्लैंक पेज आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको काम करना है। ये आपके पास जो है स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिसकी हेल्प से आप पेज को ऊपर-नीचे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार अपीयर हो जाती है जब आप टेक्स्ट इसमें टाइप करेंगे, ठीक है? अभी हमने कुछ लिखा नहीं है दैट्स व्हाई वो अपीयर नहीं है। इसी तरह की स्क्रॉल बार पेज को लेफ्ट राइट मूव करने के लिए। और उसके बाद आपके पास ये जो जहाँ पे लिखा है पेज 1 ऑफ 1, यानी कि आप पेज नंबर 1 पे हैं और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 1 है, ठीक है? तो ये आपको बता रहा है, ये है आपकी स्टेटस बार जो आपको पेज का स्टेटस बता रही है, ठीक है? 0 वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बिकॉज़ अभी हमने कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं किया है। जैसे आप कुछ टाइप करेंगे, ये देखिए वर्ड्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं ना। अब इसने 1 क्यों किया? क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दिया, इसको एक ही वर्ड इसने कंसीडर किया है, ये देखिए, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपकी जो है वो स्टेटस बार है, यहाँ पे ज़ूम इन, ज़ूम आउट का ऑप्शन बना हुआ है और लास्ट में तो आपको मालूम ही है टास्क बार। क्लियर हो गया इतना गाइज़? तो अभी हम कुछ एक सिंपल से ऑप्शंस जस्ट एमएस वर्ड में सीखेंगे, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल इसमें बना के रखी है, आप सिंपली फ़ाइल पे जाइए, ओपन कीजिए, ठीक है? ओपन करके मैंने यहाँ पे ये फ़ाइल है मेरी एमएस वर्ड जो मैंने डिज़ाइन की है, इस पे क्लिक किया है। ये देखिए आपके पास कुछ एक मैंने एमएस वर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड की फुल फॉर्म यहाँ पे शेयर की है मैंने। इसको अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करूँ, यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और वर्ज़न मैंने आपको बता ही दिया किस वर्ज़न पे आप काम कर रहे हैं, 2019 पे। एमएस वर्ड क्या है? सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन ज़रूर मालूम होनी चाहिए। कोई आपसे लेमैन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड क्या है भाई? एमएस वर्ड क्या मतलब है एमएस वर्ड का? तो आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। एमएस वर्ड यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, एमएस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड्स मतलब जो भी आप इसमें डाटा लिखेंगे वर्ड्स के थ्रू ही लिखेंगे, एक एक सिंगल सिंगल करेक्टर, फिर वो वर्ड्स बन जाएंगे, वर्ड से वो सेंटेंस बन जाएंगे, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से पेजेस, पेजेस से फाइल, ठीक है? तो एमएस वर्ड क्या है? आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जो आपको क्यों इसको वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर कहा जाता है? इट अलाउज अस एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, क्योंकि आपको अलाउ करता है कि आप इसमें एडिटिंग कर सके। एडिटिंग तो आप सभी को मालूम है। एडिटिंग का मतलब होता है जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग डाटा है उसमें कुछ भी चेंज करना, कुछ डाटा उसमें से डिलीट करना, कुछ ऐड करना, एग्जिस्टिंग डाटा को कुछ रिन्यू करना, ठीक है? ये सारी चीजें आती हैं एडिटिंग में। दूसरी बात आती है फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जैसे आपने सिंपल ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे बाय डिफॉल्ट जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे दैट इज ब्लैक इन कलर, आप उसमें जो है कलर अप्लाई कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह के चेंजेस जो आप टेक्स्ट के साथ ले रहे हैं वो उन चीजों को हम लेते हैं फॉर्मेटिंग में। क्लियर हो गया? अगला है प्रिंटिंग का। तो आपको मालूम ही है जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी फाइल आपने बनाई है, प्रिंट अगर आपके सिस्टम पे प्रिंटर अटैच है तो प्रिंटर की हेल्प से आप प्रिंट आउट लेके उसको रख सकते हैं। सेव द डाटा, और इस डाटा को सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं, नेट पे अपलोड कर सकते हैं, पेन ड्राइव में ले सकते हैं, सीडी, डीवीडी, जो भी स्टोरेज के डिवाइसेस हैं सॉफ्ट कॉपी में इसको स्टोर करके कहीं पे भी रख लीजिए। जब भी आपका दिल करे आप उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट
निकाल सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज हमें एमएस वर्ड में अवेलेबल होती हैं। आप जितनी चाहें इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाइए। फिर अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड फाइल्स। एमएस वर्ड की जो फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होती है। प्रीवियस वीडियोस में जो आपको नोटपैड और वर्डपैड के वीडियोस मैंने शेयर किए हैं उसमें भी मैंने एक्सटेंशंस बताई हैं। जब भी आप किसी फाइल को सेव करते हैं फाइल के नाम के साथ साथ वो एक्सटेंशन देता है फाइल को, ठीक है। तो आपने एमएस वर्ड की फाइल्स की एक्सटेंशन जो है वो .docx होती है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है इसका डिफॉल्ट नेम है। अगर आप अपने नाम से कोई मीन्स अपनी तरफ से फाइल का कोई नेम सजेस्ट नहीं करते हैं तो एमएस वर्ड उसको नेम दे देगा डॉक्यूमेंट 1 2 3 एंड सो ऑन। अदरवाइज आप अपने हिसाब से कोई भी नाम जो है अपनी फाइल को दे सकते हैं। और .docx क्या है, इस फाइल की एक्सटेंशन है, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियोस में मैं एक्सटेंशंस के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। आप मेरे चैनल पे जाके जो है वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको फिर भी एक बार थोड़ा सा रिव्यू देना चाहती हूँ। जैसे ये फाइल ऑलरेडी सेव है तो मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना रही हूँ। फाइल पे क्लिक करके मैं क्या करूंगी, सेव एज करूंगी और यहाँ से मैंने जहां पे भी फाइल को सेव करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डेस्कटॉप पे करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने फाइल को कोई नेम दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नाम दे दिया माई फाइल, ठीक है। जैसे ही आपने इसको फाइल का नेम दिया मैंने इसको सेव किया। कहाँ सेव हो रही है गाइस, लोकेशन जरूर चेक कर लीजिए और किस टाइप की फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट बन रहा है। सेव कर दिया मैंने और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, क्लोज हो गई। फिर अब हम ये हमारा डेस्कटॉप है यहाँ पे चेक करेंगे, ये रही हमारी फाइल। आपको कैसे पता चलेगा कि ये फाइल एमएस वर्ड में बनी है। जैसे ही आप इस फाइल के ऊपर कर्सर प्लेस करेंगे, ये देखिए, वैसे तो आपको आइकन से ही समझ आ जाएगा, यहाँ पे मूव करके मैं इसको रख रही हूँ। ये देखिए जैसे ही आप इस पे कर्सर रखेंगे ये आपको बता रहा है टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है। बिना खोले ही आपको फाइल की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है। ऑथर जिस नाम से अकाउंट एक्सेस हो रहा है, साइज और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड टाइम, कब ये फाइल बनी है और टाइम बता रहा है, ठीक है। एक तरीका ये है, तो पता चल गया एमएस वर्ड की है। दूसरा है राइट क्लिक करके आप इसके ऊपर ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको बता देगा कि ये किस सॉफ्टवेयर में ये फाइल आपकी बनी हुई है, ठीक है। वर्ड सीधे इसने बता दिया, ठीक है। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ये सारी चीजें आपको बता रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से जो है आपको बिना खोले ही फाइल का पता चल रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो फाइल है आपकी, इनकी एक्सटेंशन होती है .docx। क्लियर हो गया। तो चलिए अपनी फाइल को ओपन करते हैं। डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं। ये आपकी फाइल ओपन होगी। आज हम कुछ एक ऑप्शंस करेंगे। जैसे ये पेस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट कट कॉपी पेस्ट तो आपको मालूम ही है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत बार बताया आपको। फिर भी एक बार चलिए फिर से बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया व्हाट इज एमएस वर्ड, इस पे सिलेक्ट किया, कॉपी किया। अब मुझे जहां पे आपको पेस्ट करना है वहां कर्सर सेट किया और सिंपल यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अभी देखिए पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक, ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर मैंने किया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या डिफरेंस होता है वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिंपल पेस्ट करेंगे इसको। सिंपल पेस्ट किया, ये देखिए व्हाट इज एमएस वर्ड, व्हाट इज एमएस वर्ड पेस्ट हो गया, ठीक है। और पेस्ट कॉपी पेस्ट से आपको पता ही है क्या होता है। कॉपी से क्या होता है, मतलब जो भी डाटा आपने लिखा है उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होती है, सिंपल। ओरिजिनल लोकेशन में भी वो डाटा रहता है और न्यू लोकेशन जहां पे आप पेस्ट कर रहे हैं वहां पे भी ये डाटा आपको मिलेगा। अगला है कट। कट से क्या होता है, ओरिजिनल लोकेशन से डाटा आपका कट हो जाता है और न्यू लोकेशन पे पेस्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये डाटा यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये लिखा है देखिए एमएस वर्ड लिखा है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कट किया, ये देखिए कट हो गया। जहां पेस्ट करना है कर्सर वहां सेट कीजिए, सिंपल पेस्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है, ये देखिए पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया। लेकिन ओरिजिनल लोकेशन जो है वहां से डाटा आपका डिलीट होके न्यू लोकेशन पे
पेस्ट हो गया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कट एंड कॉपी। क्लियर? ये बहुत अच्छे से मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, आप वहां पे ये चीजें देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, अभी मैं इसको अंडू कर रही हूँ। ठीक है, वापस आ गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है फॉर्मेटिंग को पेंट करना। ठीक है, कैसे पेंट करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये डाटा है, ये सारे ऑप्शंस प्रीवियस वीडियोस में करवाए हैं मैंने। ये आपका क्या है, वही फॉन्ट के टाइप्स हैं, मीन्स के स्टाइल में आपको डाटा लिखना है, अक्षरों की बनावट आपको कैसी चाहिए उसको बोलते हैं फॉन्ट्स। यहाँ पे इस डाटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपने जिस भी स्टाइल में आपको लिखना है, जैसे ये लिखा मैंने, ये देखिए मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स बने हैं। आप कोई भी फॉन्ट जो है, जिस भी स्टाइल में आपको लिखना है, वो फॉन्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया गाइस? अगला है साइज। अब हम बात करते हैं साइज की। यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में सबसे पहले आप जो है अलग अलग डाटा का अलग अलग साइज भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसको सिलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट, जहां पे मैं बाय डिफॉल्ट वर्ड यूज कर रही हूँ, इसका मतलब है कि पहले से आपने सेट नहीं किया, सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट जो एमएस वर्ड में टेक्स्ट का साइज होता है वो होता है 8। कितना होता है गाइस? 8 होता है बाय डिफॉल्ट, सबसे छोटा। लेकिन ये तो है बाय डिफॉल्ट, ये मैंने नहीं टाइप किया, ये एमएस वर्ड के पास पहले से है। आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके देखिए, 8 से नीचे कोई साइज आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन आप मैनुअली साइज टाइप कर सकते हैं। मैनुअल साइज टाइप करने के लिए आपको यहाँ पे 1 लिखना है। 1 किया, ओके किया, ये देखिए 1, यानी कि मिनिमम साइज जो है इसमें 1 होता है। अब आप ये कहेंगे कि मैम आपको कैसे मालूम कि 1 ही है? तो आप यहाँ पे 0 टाइप करके देख लीजिए, सपोर्ट ही नहीं करेगा। 0 किया, ये देखिए, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। ये आपको इसने बता दिया। क्या बता रहा है? मिनिमम साइज 1 है और मैक्सिमम साइज जो है 1638, 1638 जो है, इसमें मैक्सिमम जो टेक्स्ट है उसका साइज आप ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, मिनिमम साइज जो आपको मैनुअली टाइप करना है वो 1 है। मैक्सिमम साइज जो बाय डिफॉल्ट इसका है, जो आपने नहीं सेट किया, सिस्टम के पास जो मैक्सिमम साइज है वो है 72। एंड मैनुअली अगर आपको जो है टेक्स्ट का साइज टाइप करना है वो है 1638। 1638 तक का साइज आप इसमें टेक्स्ट का टाइप कर सकते हैं। आप टाइप करके देखिए, 1639 जैसे सपोज मैंने डाल दिया, ये लेगा ही नहीं, एरर देगा। ये देखिए क्या किया इसने, बाय डिफॉल्ट वही साइज यहाँ पे चेंज कर दिया दोबारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा, हम इसको इरेज करके 1639 में कर रही हूँ। ठीक है, और ओके कर रही हूँ, ये देखिए आ गई एरर, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए जब भी आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, और कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मालूम होनी चाहिए कि एमएस वर्ड में जो है मिनिमम साइज टेक्स्ट का मैनुअली आप 1 टाइप कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1638 तक का साइज आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर जहां पे वर्ड आता है, बाय डिफॉल्ट मिनिमम साइज 8 है एंड बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम साइज 72 है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि डिफॉल्ट साइज पूछ रहे हैं मिनिमम या मैक्सिमम, या फिर मैनुअल पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट द साइज। जैसे मैं ओके करूंगी, खुद ही साइज इनिशियल लेवल पे कर देगा जहां पे मीन्स आप इसने सेट किया होगा। ठीक है, और यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आपने बोल्ड किया, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। आप नोटपैड और वर्ड पैड में तो सिंपल एक ही तरह का अंडरलाइन था आपके पास, सिंपल अंडरलाइन। इसमें अलग अलग तरह के अंडरलाइंस के भी तरीके हैं और उनके कलर्स हैं इवन। ये देखिए, डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, डॉटेड अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, ये कर्वी अंडरलाइन है। नहीं करना है तो नन,
और फिर आपको बता रहा है मोर अंडरलाइंस, और भी अंडरलाइंस के आपके पास ऑप्शंस हैं। ये देखिए पूरा फॉन्ट आपके पास खुल के आया है डायलॉग बॉक्स फॉन्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉन्ट्स हैं, ये फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ये साइज है। यहाँ पे फॉन्ट का कलर, जो आपने टेक्स्ट लिखा उसका कलर आपको कौन सा चाहिए, रेड। अंडरलाइन का कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट आपको ब्लैक कलर की मिलेगी, आप चाहें तो यहाँ से कोई भी अंडरलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल और कलर, जो भी अंडरलाइन का कलर आपको लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए ग्रीन ले लिया, ठीक है। सारी सेटिंग करने के बाद मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट आपका सिलेक्ट था उस पे देखिए वही डाटा आपका इम्प्लीमेंट होके आया है। क्लियर हो गया। बाकी डाटा पे भी चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, पूरे डाटा पे चाहिए तो कंट्रोल ए कर लीजिए, सेम सेटिंग रखनी है। अलग अलग सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हैं, जैसे ये डाटा सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने साइज बड़ा किया, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने साइज ले लिया। यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे गए अंडरलाइन पे, यहाँ पे मोर अंडरलाइंस पे गए तो ये अगेन डायलॉग बॉक्स आ गया, और यहाँ से आप जो है कोई भी मीन्स फॉन्ट का कलर ले लीजिए, जैसे फॉन्ट कलर मैंने पर्पल ले लिया, ठीक है। और अंडरलाइन चूज कर लीजिए जो भी आपको चाहिए, और फिर यहाँ से जो भी आपको अंडरलाइन का कलर सेट करना है, सपोज मैंने ये येलो ले लिया, ठीक है। ओके करेंगे, ये देखिए यही सेटिंग्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई। क्लियर हो गया गाइस। इसी तरह से नेक्स्ट आप इसके लिए सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और तो इसमें डायलॉग बॉक्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये फॉन्ट हैं, फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, साइज है, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन, अंडरलाइन कलर, और ये स्ट्राइक थ्रू, जो भी आपने लिखा है उसको स्ट्राइक थ्रू करना है, मतलब उसके ऊपर लाइन देनी है। ये देखिए स्ट्राइक थ्रू कर रहे हैं, डबल स्ट्राइक या डबल स्ट्राइक हो जाएगा, ठीक है। ओके किया, ये देखिए ये जो भी डाटा आपने सिलेक्ट किया होगा उस डाटा को ये इस तरीके से स्ट्राइक कर देगा। क्लियर हो गया। और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, उसके ये चलिए मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। स्मॉल ये कर लेते हैं पहले, स्मॉल कैप्स, जैसे जो भी मैंने लिखा है ये स्ट्राइक हटा देते हैं। अभी हम जो है स्मॉल कैप्स, इससे क्या होगा, ये देखिए क्या हुआ इससे। स्मॉल कैप्स मीन्स जो भी डाटा आपने लिखा है, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए इसको, मोर अंडरलाइंस पे गए, ऑल कैप्स किया, ऑल कैप्स तो ये पहले से ही है, स्मॉल कैप्स किया तो ये इस तरीके से डाटा आपको दिखेगा, ठीक है। देख रहे हैं क्या डिफरेंस है इसमें, ऑल कैप्स किया, एक्चुअली ये जो मैंने लिखा है ये सारा ही आपको जो है मीन्स इसी में मीन्स ये ऑलरेडी ही मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा, ऑल कैप्स मतलब सारे को कैपिटल कर दे, स्मॉल कैप्स ये ऐसे कर दे, ठीक है। ओके, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से। और एक कीबोर्ड शॉर्टकट होता है गाइस, उसको आप यूज कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ आपको F3 प्रेस करना है। ये देखिए कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, दोबारा प्रेस करेंगे, पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, ऐसे। ये देखिए चेंजेस दिख रहे हैं आपको, ऐसे शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते जाएंगे आप, अलग अलग तरह की सेटिंग्स आपको मिलेंगी। अब ये सेटिंग्स क्यों नहीं एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि कैप्स लॉक मेरा ऑन है। अब आप देखिए, ये देखिए अलग अलग तरह की सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप मतलब जो लिखा है ना आपने, लेटर्स जो लिखे हैं वो कितने आपको मीन्स बड़े छोटे चाहिए, कैप्स मतलब उनके ऊपर जो कैप्स हैं वो कितनी बड़ी छोटी चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे इस डाटा को मैंने सेलेक्ट किया, इसका साइज अगर मैं थोड़ा बड़ा करूँ आपको दिखेगा ये, जैसे ये मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास मोर अंडरलाइन का, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए इस चीज को, जैसे ये सिंपल लिखा हुआ है, स्मॉल कैप्स मैंने हटा दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे आई लिखा है, इनके ऊपर मीन्स कैसे आपको कैप्स रखनी है वो चीज ही आपको बताता है। ये देखिए जैसे अभी सिंपल आई दिख रहा है ना आपको, ऑल कैप्स कर दिया मैंने और ओके कर दिया, ठीक है। इतना आपको ये देखिए थोड़ा सा नोटिस हो रहा है, इतना आपको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, ठीक है। हिडन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ये देखो हाइड हो गया डाटा आपका, जो मैंने डाटा सिलेक्ट किया था वो डाटा आपका हाइड हो गया। अगेन मोर अंडरलाइन पे गए,
मैंने यहाँ पे ऐसे किया और स्मॉल कैप्स और सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दिया और ओके, और इसको मैंने अनडू किया। ये देखिए डाटा आपका शो हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से सारी सेटिंग्स ले सकते हैं, ठीक है? अब इसमें सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताया, एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता दूँगी। इसका शॉर्टकट यहाँ भी बना हुआ है, देखिए ये सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है, ये सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है, ठीक है? और टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फिल है, सॉलिड लाइन, इसमें ग्रेडियंट कलर्स हैं, जो भी मीन्स आपने लिखा है उसमें और भी ज़्यादा इफेक्ट्स अगर आपको देने हैं। चलिए इस ऑप्शन को हम बाद में करेंगे बिकॉज़ ये बहुत ही ब्रॉड और इलैबोरेटेड ऑप्शन है, उसको बताने के लिए फिर थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा बाद में छेड़ेंगे। अब ये आप जस्ट ये बाहर वाले ऑप्शंस कीजिए ये, ठीक है? फ़ॉन्ट वाले, स्टाइल्स वाले, साइज़ वाले, फ़ॉन्ट कलर, अंडरलाइन स्टाइल, अंडरलाइन का कलर, स्ट्राइक, डबल स्ट्राइक, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप देखिए यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए हल्का-हल्का इफ़ेक्ट आपको दिखेगा, इतना नोटिस नहीं होता ना इन इसमें, ये देखिए कैसे दिख रहा है आपको स्मॉल कैप्स में, ऑल कैप्स में ऐसे दिख रहा है, ये देखिए। हल्का-सा चेंज आपको दिखेगा, ठीक है? और ओके करेंगे तो वही सेटिंग्स ये देखिए कैसा दिख रहा है। अभी मैंने वो वाला ऑप्शन लिया था ना कलर फिल ग्रेडिएंट वाला, इसलिए ये देखिए थोड़ा-सा आउटलाइनिंग फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब इसमें अंडरलाइन हो गया और एक ऑप्शन आपके पास अंडरलाइन कलर्स के शॉर्टकट्स बने हैं। यहाँ से भी आप अंडरलाइन ले सकते हैं, मोर कलर्स पे जाएँगे, आपको और भी यहाँ पे कलर्स दिखेंगे, जैसे स्टैंडर्ड कलर हैं, कस्टम कलर है, यहाँ से आप कलर की इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं, ये देखिए। स्टैंडर्ड आपको मालूम ही है, कलर जो है स्टैंडर्ड कलर्स कौन से हैं आपके, रेड, ग्रीन और ब्लू हैं, ठीक है? उनके कॉम्बिनेशन से ही आपके पास बने होते हैं। तो आप जो भी कलर लेंगे ना उसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं, कितना लाइट, कितना डार्क आपको करना है। जैसे मैंने ये ले लिया, ओके लिया, ये देखिए अंडरलाइन आपकी उसी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से ये कर सकते हैं, स्ट्राइक का शॉर्टकट बना है, क्लियर हो गया? और यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट यहाँ पे दिया है ना, शिफ्ट कंट्रोल के साथ आपको जो है ग्रेटर देन का साइन करेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, लेस देन का करेंगे तो डिक्रीज़ होगा कीबोर्ड से। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कर्सर रखा, वो शो कर रहा है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़, मेक योर टेक्स्ट अ बिट बिगर, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट का साइज़ जो है आपका वो डिक्रीज़ होगा। क्लियर हो गया? ये देखिए यहाँ पे दिया है, जैसे आप यहाँ पे रखेंगे तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस केस में अगर आपको लिखने में स्ट्राइक थ्रू हटा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। सेंटेंस केस लिया मैंने, डाटा को हम थोड़ा-सा साइज़ इसका डिक्रीज़ करते हैं गाइस। जैसे सपोज़ मैंने ये साइज़ ले लिया, ठीक है? फॉर्मेटिंग हटा रही हूँ। ये देखिए जैसे ये डाटा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने किया सेंटेंस केस, ठीक है? तो सेंटेंस केस में दे दिया इसने। अगर आप कर रहे हैं लोअर केस, ये देखिए लोअर केस में चेंज कर दिया सारा इसने। अगर आप कर रहे हैं यहाँ पे अपर केस मीन्स वही कैपिटल में चेंज कर दिया सारा इसने। या फिर आप कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, जैसे एक्सटेंशन लिखा है इसका ई कैपिटल, ऑफ लिखा है इसका ओ कैपिटल, एमएस वर्ड लिखा है इसका एम कैपिटल, फाइल्स का एफ कैपिटल, ठीक है? यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है गाइस कैपिटलाइज्ड वर्ड होगा, टॉगल केस में उल्टा हो जाएगा, पहला लेटर स्मॉल और बाकी सारे कैपिटल, ठीक है? तो ये ऑप्शंस हैं, आप चेक करके डाटा को सिलेक्ट कीजिए और इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल से ऑप्शंस हैं। या फिर मैंने आपको बताया ना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए, एक्सचेंजेस आप देख सकते हैं, ये देखिए शिफ्ट के साथ F3, कैसे केसेस में आपको रखना है वो खुद चेंज करता जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है? तो ये है आपके, यहाँ से भी आप कर सकते हैं या फिर शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए, वहाँ से आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और उसके अलावा
आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ये देखिए गाइस, ये ऑप्शंस काफ़ी इलैबोरेटेड हैं, ये हम बाद में करेंगे, मीन्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी जो ऑप्शंस आपको ट्राई करने हैं, अच्छा फॉर्मेट पेंटर रह गया एक बताने के लिए। इसमें देखिए फॉर्मेट पेंटर में आपको क्या करना है, जैसे ये फॉर्मेटिंग है, मीन्स ये पर्पल कलर, येलो कलर, ये मेरे को यहाँ पे चाहिए। जैसे ये लिखा व्हाट इज एमएस, वैसे तो मैं सिलेक्ट करके कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं एग्जैक्टली यही वाला चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर चलाएँगे और जहाँ पे आपको ये चाहिए उसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर को कॉपी कर देंगे। तो उससे क्या होगा, यही सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेंट हो जाएगी। ये है फॉर्मेट पेंटर का काम, ठीक है? जो फॉर्मेटिंग आपने कर रखी है, उसके ऊपर इस ब्रश को मूव कीजिए और उस मीन्स वो फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेगा और उसके बाद जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे वो उसको पेंट कर देगा। और अगर आपने इसका देखना है डेमो तो क्या कीजिए, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको एस्केप कर रही हूँ। जैसे ये डाटा मैंने सिलेक्ट किया, इसमें सपोज मैंने ये फॉर्मेटिंग कर रही हूँ, चलिए मैं रेड कलर ले लिया और मैं इसमें साइज थोड़ा बड़ा ले रही हूँ, ठीक है? इसको मैं बोल्ड कर रही हूँ और इसमें अंडरलाइन का कलर मैं चेंज कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल अंडरलाइन कलर मैंने ये ले लिया, ठीक है? अब मुझे यही सेम फॉर्मेटिंग यहाँ चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, आप बोलेंगे कि सिलेक्ट करके, लेकिन एग्ज़ैक्ट नहीं हो पाती है ना, कई बार कलर कॉम्बो नहीं बनता है। तो आप क्या कीजिए, इस डाटा को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर कीजिए, ठीक है? फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए, तो ये क्लिक किया और ये ब्रश सिलेक्ट नहीं हुआ, क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर, 1 मिनट सिलेक्ट नहीं हो रहा है डाटा, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर चलाया और ये पेंट कर लिया मैंने सारी फॉर्मेटिंग और जहाँ पे मुझे चाहिए उसके ऊपर मैंने इसको फॉर्मेट पेंटर को पेंट करना है, ठीक है? ये देखिए, आई थिंक ये लिया नहीं, एक बार फिर से करते हैं, ठीक है? जैसे ये मैंने डाटा सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और फिर जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे मैंने ब्रश चला दिया, ये देखिए, हो गया पेंट, सेम फॉर्मेटिंग आ गई, ठीक है? तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर से, ठीक है? आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है गाइस, जैसे डाटा को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे सिंपल क्लिक करना है और फिर जहाँ पे फॉर्मेटिंग चाहिए वहाँ पे ये ब्रश घुमा दीजिए, ये देखिए सेम फॉर्मेटिंग आपकी वो पेंट कर देगा। तो ये काम है फॉर्मेट पेंटर का। क्लियर हो गया? तो आज की वीडियो लेक्चर में आपने जो ऑप्शंस ट्राई करने हैं, कट कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, फॉन्ट स्टाइल, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट वीडियो, और अंडरलाइन के ऑप्शंस और फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज और कीबोर्ड शॉर्टकट्स और ये वाला ऑप्शन जो है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ठीक है? एमएस वर्ड इतना वास्ट है ना गाइस, इसको सीखने के लिए आपको कम से कम 6 मंथ्स चाहिए, ठीक है? तो धीरे-धीरे हम लोग करेंगे। अभी आप ये ऑप्शंस ट्राई कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कीजिए और ये जो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सेम ही चीज़ है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगी। आप मेरे लिंक पे जाके जो है उन चीज़ों को वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं कि पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या डिफरेंस होता है। ऑलराइट गाइज़? So this is all about for today's lecture. If you have any query, please comment me on the comment section of my YouTube channel and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys. Take care. Bye bye. Good night.